हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। अभी हम देखते हैं इसने जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है बार बार न्यूक्लियस है, उसकी डिस्कवरी कैसे की। रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारी गोल्डफॉयल है और यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है। ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड होगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कोई पार्टिकल आता है तो ये फ्लैश करता है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे से ये गुज़रा है। अभी ये क्या है, ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स में है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अभी ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे कोई रेडियम या पोलोनियम कुछ रखा होगा, वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते, इतने स्टेबल नहीं होते हैं, तो हम इसको इजीली इमिट कर सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो यहाँ से हमें कंटिन्यूस सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक होल रख देते हैं, तो यहाँ से ना लाइट निकलती है, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। लाइट नहीं, अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। क्यों होल करते हैं, अगर होल नहीं करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो उन्होंने एक होल किया है। फिर यहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया, तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकले। फिर ये गोल्ड फॉइल में से निकल गए ऐसे डायरेक्ट, तो यहाँ पे फ्लैश हुआ, इसलिए हम निकल गए। फिर कुछ ऐसे हुए कि कुछ डिफ्लेक्ट कर गए और कुछ है जो उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, जहाँ से निकले थे वहीं डायरेक्ट आ गए। तो उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि थॉमसन आया था, थॉमसन ने, पता है हमें, थॉमसन ने मॉडल दिया था जिसमें उसने बोला था कि उसने ये बोला था ना कि ऐसे प्रोटॉन्स पूरे एटम में हैं। तो उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि ये जब भी जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल तो तुरंत वापस आ जाएगा। क्यों, अल्फ़ा पार्टिकल्स में, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, बेसिकली हीलियम है। हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स है, तो वो रिपल करके आ जाएंगे वापस। तो अभी एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कि ये सीधे चले गए। फिर रुथरफोर्ड ने बोला कि थॉमसन सही नहीं है, कि प्रोटॉन हर जगह नहीं है। तो कुछ पार्टिकल्स हुए कि वो डिफ्लेक्ट करे, वो बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे हुए कि वो डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सारे पार्टिकल्स ऐसे निकल गए। तो रुथरफोर्ड ने बोला कि ये जो एटम है उसमें एम्प्टी, 99% ऑफ एटम एम्प्टी है और कुछ ही जगह है जिसमें प्रोटॉन है। अभी कैसे होगा, प्रोटॉन हर जगह होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा, पर यहाँ पे सारे निकल रहे जा रहे हैं, मतलब प्रोटॉन कहाँ, कहीं बीच में है, तो वो बीच में जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। समझ आया। तो रुथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसमें उसने बोला कि प्रोटॉन है वो बीच में है, वो, और उसने वो को बोला न्यूक्लियस, उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। उसने बोला कि प्रोटॉन हर जगह नहीं है, जैसे थॉमसन ने बोला कि हर जगह प्रोटॉन है, पर हर जगह नहीं है, सिर्फ बीच में है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में उसके आजू बाजू होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये रुथरफोर्ड का मॉडल था। पहले हमने देखा था कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, फिर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, फिर रुथरफोर्ड आया, रुथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उसने बोला कि थॉमसन का जो मॉडल है वो गलत है। अभी आगे आएगा बोहर, बोहर अपना मॉडल देगा। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में बोहर का मॉडल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।